की शुरुआत ना हम लोग अगले 2 से 5 मिनट में करने वाले हैं, लेकिन उसके पूर्व मैं हमारे सारे अतिथि से अनुरोध करती हूँ, प्लीज एक बार सब बैठ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी एक्सटेंड द वार्मेस्ट वेलकम टू all our sponsors, our donors, and of course all the members. And from the Lions Club Howrah, we welcome all of you to this beautiful evening. But before we set the tone of this amazing evening, ladies and gentlemen, it is very important कि आज ये शाम जो possible हो पाया है, उनका थोड़ा सा यहाँ पे और ज़्यादा विविध अंदाज में ना मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। Ladies and gentlemen, it's the time to thank all our sponsors. First, a title sponsor, ladies and gentlemen, Alco Realty श्री अजय श्रॉफ जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, ladies and gentlemen. Our associate sponsor, सराउगी उद्योग श्री रमेश कुमार अनिल कुमार जी सराउगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, ladies and gentlemen. तालियों की जो हुंकार है ना, वो आपका प्यार है, वो जरा जोरदार आनी चाहिए, जरा तालियों में जोरदार आवाजें तो होनी चाहिए। कुमार, क्या बात है, शुक्रिया। Moving on with our associate sponsor, we have Param Shri Puneet Pathak ji. We have Essence Group Shri Vineet Jain ji, our co-sponsor. SKDJ Group Shri IC Gupta ji. We have Shri Ram Group Shri Anand Agarwal ji. Our Natural Group Shri Mahesh Sharma ji, supported by JK Masale Shri Bhagchand Kala ji. We have in this valley Wall School as our donors, followed by more donors. We have Shri PP Gupta ji, Techno Electric Group, Shri Vishwanath Chaudhary ji, Anmol Group, Shri Sushil Kajaria ji, SK Oil Group, Shri Dilip Chaudhary ji, Merlin Group, and we have MP Khetan ji, who is from Aero Group, Aero Agrochemical Industries Limited. Ladies and gentlemen, followed by our partners, event partner, Event Vestry, hospitality partner, The Westin, catering partner, GG Caterer, radio partner, Friends FM, ticketing partner, Book My Show, Paytm Insider, print media partner, Sunmark, outdoor publicity partner, AD Ideas, electronic media partner, Taza TV, gifting partner, Shri Bhattar, wardrobe partner, Saroj Jalan, travel partner, Ria Travels. Ladies and gentlemen, thank you to all our sponsors, all our partners, all our donors. Thank you, all of you, for supporting us, for being the backbone to stand right here and to host such an amazing evening with all of you right there. But ये शाम की शुरुआत करने से पहले ना मैं हम लोग साथ में आए हैं, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Come on, ladies and gentlemen, जरा तालियां हो जाए जोरदार। क्या बात है। Well, before we start this auspicious evening, आज 13 अगस्त है, यानी कि कुछ दिन बाद, यानी एक दिन बाद ही 15 अगस्त होने वाला है, स्वतंत्रता दिवस। और आज जब यहाँ पे हम सब इस पावन बेला में हाजिर है, एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना अपने मातृभूमि को भी थोड़ा साथ में मिलके सलाम करें। करेक्ट। और बहुत ही खूब कहा है कि जननी जन्माभूमिश्च सर्वादपि गर्यसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। बस कुछ दिन पूर्व ना मैं कहीं पे पढ़ रही थी और बहुत ही 4 अमेजिंग पंक्तियां मुझे नजर आई, और आज जब यहाँ पे पूरा का पूरा समय ना ऐसे कवि सम्मेलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ये 4 पंक्तियां तो हमें चाहिए कि आज मैं भी आप सबके सामने थोड़ा प्रस्तुत करूं। तो कहते हैं, जरा गौर फरमाना, कि धीरता हो तो लौह पुरुष जैसी, धीरता हो तो लौह पुरुष जैसी भगत सिंह की मस्ती हो, धीरता हो तो लौह पुरुष जैसी भगत सिंह की मस्ती हो, नेताजी का ओज मिले, नेताजी का ओज मिले, और मंगल पांडे जैसी हस्ती हो। उधम का उधम दिल विस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर यदि हम जन्म ले दोबारा, तो धरती माता की ही छाव मिले, धरती माता की ही छाव मिले, धरती माता की ही छाव मिले। एक बार सब साथ में मिलके हुंकार लगाते हुए कह सकते हैं, बोलो वंदे। देखिए, दिल से अगर मातृभूमि की भक्ति हम सबके समक्ष लाएंगे ना, तो आप सबकी तरफ से आवाजें और थोड़ी ऊंची आनी चाहिए। जरा मिलके बोलेंगे साथ में, बोलो वंदे
ऐसी कौन सी माँ होगी जो ऐसी परम भक्ति और प्यार को देख के निहाल ना हो जाए। और आज हम सब जो सेवा भावना लेके आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबका सत प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस प्यारे से शाम में। अगले कुछ ही मिनटों में ये शाम की ऑफिशियल से शुरुआत करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, काइंडली प्लीज हैव योर सीट, प्लीज बी सीटेड एंड वी विल बी फाइनली स्टार्टिंग दिस इवनिंग। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफिशियल शुरुआत तो कुछ ही क्षण में होने वाली है, लेकिन अनऑफिशियली ना आज आप सबको देख के इतना दिल बाग बाग हो रहा है कि क्या कहे। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट द वॉइस ऑन बिहाफ ऑफ द लायंस क्लब हावड़ा। आज जब यहाँ पे हम लोग सेवा भावना को लेके और सेवा के संस्कार को लेके हम लोग आगे आए हैं और इस जगह पे सब मिल के एकत्रित हुए हैं ना, तो क्यों ना इस शाम को थोड़ा यादगार बनाया जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे जो मेंबर्स, हमारे सारे जो यहाँ पे अतिथिगण हैं, कैन वी ऑल स्टैंड अप फॉर वंस प्लीज़। एक बार सब लोग खड़े हो सकते हैं क्या, बस कुछ मिनटों के लिए। कैन वी ऑल स्टैंड अप टुगेदर, कम ऑन, कैन वी ऑल स्टैंड अप। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा ना कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, यानी बहुत ही महान कवि, हमारे जो भारतीय सॉन्ग है, गाना है, उनका निर्माण किए थे। यानी कि शुभ्र जोशना पुलकित यामिनी पुल्लक सुबिता सुमद्र रदोविनी सुहासिनी सुमद्र भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। आज इसी गाने को और इसी सोच को लेके ना हम आगे बढ़ेंगे। ऑल वी वॉन्ट इज, यहाँ पे वो गाना बजने वाला है और जब वंदे मातरम आएगा, दिल से वो आवाज़ आपसे आनी चाहिए। हम भी चिल्लाएंगे, आप भी स्मित की रेखा चेहरे पे दोहराते हुए, गले से आवाज़ निकालते हुए, हुंकार लगाते हुए क्या कहेंगे, बोलो वंदे। जो हाथ ऊपर करके बोले थैंक यू सो मच, हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, बोलो वंदे। कैन वी हैव दिस सॉन्ग प्लेड प्लीज, कैन वी हैव दिस सॉन्ग। सब लोग मिलके, जिन जिन के पास फोन है ना, सबके फोन का फ्लैश लाइट्स ऑन होना चाहिए। कैन आई सी ऑल दी फोन्स अप इन द एयर, सारे फ्लैश लाइट्स अप इन द एयर, कम ऑन, सबके यहाँ पे, कम ऑन। ऊपर से भी, थैंक यू सो मच। सब मिलके एवरीबॉडी, क्या बात है। सबको गाना आता है तो हम लोग साथ में गुनगुना भी सकते हैं। एवरीबॉडी कम ऑन। सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, एवरीबॉडी, सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। सब मिलके कम ऑन, वंदे मातरम। क्या बात है, वंदे वंदे, बोलो जय। क्या बात है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग सब बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एवरीबडी कैन बी सीटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे ज़्यादा खूबसूरत शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में, मातृभक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ इस शाम की शुरुआत किए हैं। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप यहाँ पे आके ये शाम की रौनक बढ़ाए हो। टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स, to all our donors, to all our members right here, thank you so much for being a part of it. And जो यहाँ पे हमारे मेंबर नहीं हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर आप लोग यहाँ पे आए हो ना, नाम से नहीं लेकिन दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हो, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे बहुत दिल के करीब है। वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज जब हम सब यहाँ पे जन गण मन में आए हैं, तो क्यों ना शुरुआत करने से पहले लायंस क्लब हावड़ा की तरफ से जो काम हम लोग समाज की ओर किए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, मैं मानती हूँ कि लायंस क्लब्स इंटरनेशनल में 1.4 मिलियन मेंबर्स है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे मिलके वो 50,000 क्लब नहीं, लेकिन एक क्लब ने इतना कुछ किया है। तो ज़रा सोचिए कि अगर हम लोग सब मिलके
इस क्लब में मेंबर्स की मात्रा और भी बढ़ा दे तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हर साल 2.5 से 3 करोड़ का खर्चा करके हम लोग समाज की ओर, समाज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, समाज के पुष्टि के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उसी का एक छोटा सा ना प्रसंग बोलिए, संक्षिप्त में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप सबको देना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी। सो लायंस क्लब हावड़ा कोलकाता एक अग्रणी क्लब है जो पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न परोपकारी और सेवा गतिविधियों में लगा हुआ है। हमारे पास 7 स्थायी परियोजनाएं हैं और उनमें जिसमें 2 हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, उसके साथ एक मुखविधीर स्कूल, हावड़ा स्टेशन पर एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आदि है। Apart from this, ladies and gentlemen, Howrah Lions Club not only serves with excellent team and paramedical staff, we also have one ambulance and bus to serve better. We also have started our dream project on 17th June 2023 at Jaduberia, Howrah. We also intend to start a diagnostic center very soon. आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि ये सेवा भावना को हम लोग एक कदम और आगे ले जा सकें। आज यहाँ पे we are here to levitate towards our dream, towards our objectives, towards to make this entire country a better one with all the lions present right here. Well, we are the team of 1.4 million members across the ocean, together standing as Lions Clubs International, serving and moving towards one objective. The reason why we are here is because of the modernization and development of all the healthcares that we have formed and want to form in near futures. अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा proud है and we take pride in being the Lions Club member, all I want to hear from you is, मैं बोलूँगी हिप हिप, आपको हुर्रे बोलना है for the Lions Club Howrah, हिप हिप। हुर्रे ना थोड़ा ऐसे धीरे हो गया, थोड़ा जोर से बोलेंगे, जगह काफी बड़ा है और हम लोग आवाज भी उतना तेज लाएंगे यहाँ पे। For Lions Club Howrah and Lions Clubs International, all the lions right here, say hip hip, hip hip। मुझे ऊपर से भी वहां से सुनना है, हिप हिप। क्या बात है, क्या बात है। Well, the 3S that serves us is सेवा, साथ और समर्पण। तो आज हम लोग सेवा भावना के साथ आए हैं ताकि इस समाज में कुछ समर्पण कर पाए। इस सोच के साथ, इस भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। Because the change is real, ladies and gentlemen, and the tagline is absolutely apt for this beautiful evening, which is आओ करके दिखाए कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। ये लाइन को हम लोग हमेशा अपने दिमाग में रहेंगे कि आओ कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे हमारे जैसा। और आज यहाँ पे हम सब आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसे प्रेजेंटेशंस देने वाले हैं और यहाँ पे आप सबको ये फील कराएंगे कि हम सब यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मोटिव से है, एक बहुत ही अमेजिंग ऑब्जेक्टिव से है, एंड वी आर टायरलेसली, effortlessly, and with all the toil and the hard work, we are moving forward with the objective that we have formed and towards the betterment of the society, towards the betterment of people, towards the betterment of our own nation, our mother nation, India. Well, ladies and gentlemen, I request all of you to again kindly be seated. अभी तक हमारे बीच में हमारे मेहमान आते जा रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी जो अभी हमारे बीच में आए हैं, प्लीज़ अपने डेजिग्नेटेड सीट पे बैठे और अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर ले प्लीज़। और उसी के साथ साथ खाद्य और पान का कोई भी सामान ऑडिटोरियम में अलाउड नहीं है। वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। यदि आपको पिक्चर्स क्लिक करना है ज़रूर कीजिए, लेकिन फ्लैशलाइट नहीं आ सकती है। तो प्लीज़ फ्लैशलाइट ऑफ करके आपको जितना पिक्चर्स क्लिक करना है प्लीज़ आप कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली मेमोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। So please do accordingly, and we will be officially commencing this evening in a very short while. I request all of you, even at the Galleria, ladies and gentlemen, kindly be seated at your own designated
seats. It's a kind request to all of you. And kindly follow the decorum. It's a kind request. Thank you. वैसे मैं इतना देर इतना कुछ बोली, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को तभी इंट्रोड्यूस करूंगी जब ये शाम की शुरुआत करूंगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आप सबको पहचान ली तो आप भी हमें पहचानिए. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, खम्मा गणी, एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन. मेरा नाम मेघांजनी बाबेल है और आज शाम के लिए मैं आपकी संचालिका रहूँगी, मॉडरेटर, फेलिसिटेटर, MC, एंकर, whatever you may can term me as. I will be your host for this beautiful evening. Thank you, ladies and gentlemen, and we will be commencing in the next 5 minutes. Again, requesting all of you, those who have joined us now, kindly be seated at your own designated places for the easy flow of this beautiful evening. Thank you so much, guys. देखकर वादा विविध, बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख, भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गया उनके एक आन में हर दिन भले, हर जगह हर काल में वही मिले फूले फले. यह एक बहुत ही मेरे प्रसिद्ध कविता से है जिसका नाम है करमवीर. और आज हम सब जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम सब भी करमवीर ही है, क्योंकि अपने बारे में सोचने से पहले हम जब लोगों के बारे में सोचते हैं ना तो हम करमवीर होते हैं. Well, ladies and gentlemen, and we finally start this beautiful evening. Again, extending the warmest welcome to all of you, ladies and gentlemen, and welcome to Jana Gana Mana by Lions Club Howrah. Can we have a big round of applause? Come on, ladies and gentlemen. Well, being a good host, it's very important to recognize all our sponsors and our partners tonight. Well, starting off with our title sponsor, we have Alcove Reality, Shri Ajay Shravji. The claps should be continued. Come on, everybody. We have our associate partner, Saraugi Udyog, Shri Ramesh Kumar ji, Anil Kumar ji, Saraugi. Can we have a big round of applause? Come on. We have Param, Shri Puneet Pathak ji. Can we have a big round of applause for Essence, Shri Vineet Jain ji, our co-sponsor, SKDJ Group, Shri LC Gupta ji, Shri Ran Group, we have Shri Anand Agarwal ji, we have the Natural Group, Shri Mahesh Sharma ji, supported by JK Masale, Shri Bhagchand Kala ji, we have Indus Valley World School, Shri SL Gupta ji, we have our donors, ladies and gentlemen, Shri PP Gupta ji, Techno Electric Group, we have Shri Vishwanath Chaudhary ji, Anmol Group, we have Shri Shashil Kajaria ji, SK Oil Group, we have Shri Dilip Chaudhary ji, Mullen Group, and we have MP Khaitan ji, Aero Agro Chemical Industries Limited. Ladies and gentlemen, a big round of applause for all the donors. Next, moving on with our partners, we have our event partner, Event Mystery. Hospitality partner, The Westin. Catering partner, GG Caterer. Radio partner, Friends FM. Ticketing partner, Book My Show, Paytm Insider. Print media partner, Sunmark. Outdoor publicity partner, AD Ideas. Electronic media partner, Taza TV. Gifting partner, Shri Bhattar. Wardrobe partner, Saroj Jalan. And travel partner, Ria Travels. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for all our partners, please? Can we have a big round of applause? Come on, everybody. Thank you so much. Well, we have already given the vote of thanks to all our sponsors, all our partners, our co-sponsors, everybody. Thank you so much for being with us here today. But now, we have a beautiful AV for all of you. For that, I would really want you, ये AV के लिए ना आप सबकी जो नजरें है वो जरा LED पे बनाए रखिएगा. So can we please have the AV? सोनारी धरती जठे चांदीरो आसमान. ये सलीम भाई भी जाने किस बात का झंडा गाड़ रहे हैं. अब ये तो वही जाने शंकर जी. मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा. हाँ.
आ गए सलीम भाई झंडा गाड़ के। और शंकर भाई कैसे है? जरा एक चाय देना भाई। जवाब देने में हम नहीं करते देर। तुम शेर, तो हम सवा शेर। तो हम भी है शेर। बहुत बार निकल आए हैं। हाँ, कल बताता हूं कौन ऊंचा उड़ता है। बापू झगड़ा हो गया। पापा इंडिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुल इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा। एक लहू एक जिस्म, तो क्यों है ये दरार। आज इस वीडियो से ये एकदम स्पष्ट हो गया कि हम सब साथ में रहेंगे तो ये लाठी कोई तोड़ नहीं सकता है। मानते हो सब लोग? ये यस ना थोड़ा धीरे से हुआ, जरा जोर से बोलेंगे तो मुझे भी सुनाई देगा ना। मानते हो हाँ कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है। वेल, we'll move forward with this beautiful evening. I would like to call upon stage our president of Lions Club Howrah, Mr. Vijay Kumar Jain, ladies and gentlemen. Sir, I would like to kindly ask you to address the audience. थैंक यू सो मच। सभी आगंतुक अतिथियों का लायंस क्लब ऑफ हावड़ा परिवार हार्दिक स्वागत और आभार प्रकट करता है। आज 76वें स्वाधीनता दिवस की बेला में लायंस क्लब ऑफ हावड़ा ने जन गण मन कार्यक्रम का आयोजन हमारे सेवा मंदिर लायंस क्लब ऑफ हावड़ा हॉस्पिटल बंगवासी, लायंस क्लब ऑफ हावड़ा हॉस्पिटल जदुबेरिया के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए एक फंड रेजिंग कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया है। हमने हम सब की धड़कन हमारे प्रिय कवि
डॉक्टर कुमार विश्वास को यहाँ निमंत्रण दिया है कि वो आएं और स्वाधीनता की अलग और झलक हम सब में जगाए। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ हमारे प्रधान अतिथि श्री विनोद जैन जी का, जिन्होंने हमें सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सजाने में अग्रिम भूमिका निभाई। हमारे मेन स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर एल्कोव रियल्टी ग्रुप श्री अजय जी सराफ और पूरे एल्कोव रियल्टी परिवार का आभारी हूँ, जिन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन और सहयोग दिया। सभी महानुभाव जो हमसे जुड़े हैं इस प्रोग्राम को यहाँ तक आप तक लाने के लिए, मैं सबका आभारी हूँ और बिना आपके सहयोग से ये हो नहीं सकता। मैं बताऊँ आपको कि ये एक फंड रेजिंग प्रोग्राम है, तो सब लोगों ने यहाँ जो जो उपस्थित है इस महायज्ञ में अपनी उपस्थिति से आहुति दी है। सबका हृदय से धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और कार्यक्रम की गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए एमसी को माइक देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for addressing the audience. Well, पता है आजकल की जिंदगी कैसे हो गई है, हम लोग जीवन इतनी कंजूसी में जीते हैं ना कि क्या कहे। मेरी मम्मी का समय था या दादा दादी का कहे तो तब बोलते थे भाई तुम घी 1 चम्मच ज़्यादा ले लो। आज बोलते हैं कि यार तुम घी ना कम खाओ, आजकल चीनी कम खाओ, चॉकलेट कम खाओ, यार खाना कम खाओ। लेकिन एक चीज़ ना मैं आप सबको ज़रूर बोलूँगी कि वो आप दिल खोल के और ज़ोरदार कर सकते हो। पता है वो क्या है? क्या है जी? यस मैम, ज़रा तालियां तो बजा दो सब लोग मिलके। इसमें देखो कंजूसी अच्छी नहीं लगती है, ज़रा दिल से एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस थिंग। अगर आप लोग सब यहाँ पे आके बहुत खुश हो, हमारे साथ जुड़ के बहुत खुश हो, बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हो, ज़रा ज़ोरदार तालियां तो बजा दो। क्या बात है, क्या बात है। वेल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए ऐसी ही तालियां ना हमें अंत तक बरकरार चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए ना इस शाम का इनॉग्रेशन की ओर आगे चलेंगे। फॉर इनॉग्रेटिंग दिस ब्यूटीफुल इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच में बुलाना चाहूँगी आप प्रेसिडेंट मिस्टर विजय जैन। सब कैन आई प्लीज़ हैव यू ऑन दी स्टेज, फॉलोड बाय आवर चीफ गेस्ट श्री विनोद काला जी फ्रॉम सफ़ेद ग्रुप। कैन आई प्लीज़ हैव यू ऑन दी स्टेज सर? I would request you to kindly go there and have, ladies and gentlemen, तालियां फिर से लोग भूल जा रहे हैं यार, तालियां बजा दो सब मिलके। Our chief guest Shri Vinod Kala ji from Safed Group, our title sponsor Shri Ajay Shroff ji from Alcove Reality, our guest of honor Lion Manisha अग्रवाल जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। फ्रॉम अनमोल ग्रुप वी हैव श्री विश्वनाथ चौधरी जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। कैन वी ऑल्सो हैव आवर सेक्रेटरी मुकेश जैन, आवर ट्रेजरर विनीत जैन एंड आवर एडवाइजर्स पवन परसरामपुरिया जी एंड PL शाह जी टू काइंडली जॉइन अस ऑन दी स्टेज। वेल, आज जब कवि सम्मेलन है यहाँ पे, वो मुशायरा जो अंदाज होता है ना, क्यों ना उसके साथ ये दीप प्रज्वलन किया जाए। तो ना एक शेर अर्ज करूंगी, लेकिन आप सबको ज़रा इरशाद बोलना है, तो अर्ज किया है, ज़रा इरशाद बोल दीजिए। ज़रा कोई इरशाद तो बोलिए। क्या बात है, क्या बात है। तो कहते हैं कि निगाहों में मंजिलें थी, कि निगाहों में मंजिलें थी, ये गिरे उठे और संभल से गए। कि निगाहों में मंजिलें थी, ये गिरे उठे और संभल से गए। हवाओं ने बुझाने की बहुत कोशिशें, हवाओं ने बुझाने की बहुत कोशिशें, पर इन आंधियों में भी लायंस क्लब चिराग बन के जलते रहे, चिराग बन के जलते रहे। लेकिन ये चिराग और भी ज़्यादा लौ के साथ जलेगा जब यहाँ पे जितने भी हमारे मेहमान आए हैं सब अपनी धर्म पत्नी के साथ आए, तभी जाके इस शाम की रौनक और बढ़ेगी। तो मैं हमारे सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप सब अपने धर्म पत्नी के साथ स्टेज पे आए प्लीज़। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। सही कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, एंड अंटिल एंड अनलेस देयर इज नो वुमन, नो मैन कैन बी सक्सेसफुल। आई थिंक ऑल द वुमेन आउट हियर अग्रीज टू मी।
Well, on this note, I would request all our eminent personalities right here to kindly light up the lamp and proceed forward with this evening. एक बार तालियां जोरदार हो जाए इस पावन सभा के लिए, इस क्षण के लिए। मैं हमारे सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग एक बार स्टेज पे रहिएगा, प्लीज आप लोग एक बार स्टेज पे रहिए और एक बार बीच में आ जाए सब, प्लीज एक बार सब लोग बीच में आ जाएंगे हम लोग। जी आप सबका साथ जब साथ में हमें मंच पे मिला है, ये मौके का फुल फायदा उठाते हुए ना ये मोमेंट को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बनाएंगे। कैसे? आज जनगण मन में आए हैं और जब तक साथ में मिलके हम अपने नेशनल एंथम को साथ में नहीं गा देते तब तक ये समा पूर्ण नहीं होता। मैं हमारे सारे परिवार से अनुरोध करूंगी एक बार प्लीज़ सब खड़े हो जाए, ऊपर से भी मैं सबसे अनुरोध करूंगी सब लोग एक बार खड़े हो जाए। एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द नेशनल एंथम लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू काइंडली एड्रेस द डेकोरम राइट हियर। जो पीछे खड़े हैं प्लीज़ उन लोग भी एक बार सामने आ जाए। एंड फॉर द नेक्स्ट 1 minute आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to sing along with me, to sing along together. Are we ready with the national anthem? Yes? Shall we go forward? Let's do it. सब मिलके बोलेंगे, बोलो जय वंदे। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली गो एंड हैव योर सीट। वेल, सिर्फ बोलने से ही नहीं, आज हम लोग दिल से खुश है कि हमारे सारे पार्टनर्स, हमारे सारे डोनर्स, हमारे सारे के सारे जो गेस्ट हैं हमारे बीच में आए हैं, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन अब ये बारी है कि उनको ना एक छोटा सा टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड देके सराहने के लिए। वेल, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द फेलिसिटेशन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स एंड आवर डोनर्स। वेल, the first one to call upon stage, ladies and gentlemen, let's hear it out together for our chief guest, Shri Vinod Kalaji from Safed Group. Sir, I would request you to kindly come up on the stage. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for our chief guest, Shri Vinod Kalaji के लिए. Come on everybody. And to felicitate him, can I please have on stage Mr. P.L. Shah, the past president, Lions Club Howrah. Well, Mr. Vinod Kalaji, an IITian philanthropist and the founder of Shantinath Detergent and Safed brand. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our chief guest. Thank you so much, sir, for joining us. Can we have a big round of applause for them? एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody. तालियों में कंजूसी ना करें please. Thank you so much, sir. Next, I would like to call upon stage our guest of honor, Lion Manisha Agarwal, District Governor. Ladies and gentlemen, to felicitate her, can we please have Rita Gupta ji, our past President, Lions Club Howrah, to kindly come up on the stage.
Ladies and gentlemen, तालियां बरकरार रखिए। देखिए, सिर्फ एक चीज हम आपसे मांगेंगे, वो है आपका प्यार, आपके तालियों और आपके आवाजों के माध्यम से। तो जरा जोरदार तालियां तो बजा दो सब मिलके। Can we please have our secretary and our treasurer to be on the stage? यानी कि मुकेश जैन जी, विनीत जैन जी, प्लीज आप लोग स्टेज पे ही रहिएगा। Ladies and gentlemen, a big round of applause for her, the District Governor, District 322B1 Lions Club International, and symbol of women empowerment, we have Lion Manisha Agarwal. हमारे ट्रेजरर और सेक्रेटरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आप लोग स्टेज पे ही रहिएगा। Next, I would like to call upon stage our CSR partner and inaugurator, Shri Vishwanath Chaudhary ji. Sir, please can I have you on the stage? No problem, sir. Next, I would like to call upon stage our title sponsor, Shri Ajay Shroff ji from Alcove Group. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Shri Ajay Shroff ji. Well, an industrialist and philanthropist. Mr. Gupta is the chairman of, well, ladies and gentlemen, the managing director of Alcove Reality, social worker, kind-hearted and a regular donor of Lions Club, Howrah. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Shri Ajay Shroff ji. And to felicitate him, can we please have H.L. Bagra ji, our past president. A big round of applause, ladies and gentlemen, our title sponsor. Thank you so much, sir, for sponsoring our title, the Alcove Group. Well, मैं फिर से हमारे ट्रेजरर और हमारे सेक्रेटरी को स्टेज में रहने के लिए अनुरोध करूंगी। Thank you so much. Thank you so much, sir, for joining us tonight, and thank you so much for sponsoring our title. Thank you so much, sir. Well, next I would like to call upon stage our associate sponsor, Shri Ramesh ji and Anil ji Saraugi, Saraugi Udyog Group. Can we please have them on the stage? Ladies and gentlemen, तालियां देखिए बरकरार होनी चाहिए. Can we please have Shri Ramesh ji and Anil ji Saraugi from the Saraugi Udyog Group? Well, ladies and gentlemen, a very renowned industrialist, social personality, President FTS, past President of Bharat Chamber, President of Pinjar Rapole Society, born to serve and available 24/7 for the underprivileged of the society. A big round of applause for our associate partner, Shri Ramesh ji and Anil ji Saraugi. And to felicitate them, can we please have R.K. Gupta ji, our past president. Thank you so much, sir, for joining us tonight. And thank you so much for being our associate partner. Ladies and gentlemen, तालियां जोरदार आनी चाहिए आप सबकी तरफ से. Please एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Thank you so much. Preview. Thank you so much, sir, for being our associate sponsor. A big round of applause for Shri Ramesh ji, Anil ji Saraugi. Well, next, our associate can we please have our associate sponsor, Shri Puneet Pathak from the Param Group. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our associate partner, Shri Puneet Pathak ji from the Param Group. देखिए तालियां में कमी नजर आ रही है. देखिए तालियां जोरदार आनी चाहिए जी. वो हमारे बीच में अभी तो उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके लिए तब भी हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज और अगेन आवर एसोसिएट स्पॉन्सर श्री विनीत जैन जी फ्रॉम द एसेंस ग्रुप. कैन वी प्लीज हैव मिस्टर विनीत जैन फ्रॉम एसेंस ग्रुप प्लीज. वेल, ही इज अ यंग, energetic, kind-hearted and always ready to serve. Was committee member of Badrinath Kedarnath Tirth
Yatra Committee and Treasurer of Lions Club Howrah. A big round of applause for Mr. Vineet Jain. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Vineet Jain. And to felicitate him, can we please have Sudarshan Mehta ji, our past president, to kindly come up on the stage. देखिए वो अकेले आए हैं लेकिन इनके साथ साथ हमें शैली जैन जी भी स्टेज पे चाहिए. मैम प्लीज कैन आई हैव यू ऑन दी स्टेज. Thank you so much. Next, moving on with our co-sponsor, can we please have Shri Inder Chand Gupta ji from SK DJ Group. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our co-sponsor Shri Inder Chand Gupta ji. देखिए जो एक जन तालियां बजा रहे हैं ना, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे तालियां आप सबकी ओर से जोरदार चाहिए. Ji, on the behalf of him, can we please have Kailash ji on the stage to take the award, please? The felicitation, please. एक बार कैलाश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Thank you so much, sir, for being our co-sponsor. And to felicitate them, can we please have on stage Manmohan Pachasia ji, our past president. Next, I would like to call upon stage our CSR partner and inaugurator. Ladies and gentlemen, can we please have the biggest round of applause for Deepak Chaudhary ji from Anmol Group. Can we please have him on the stage? A big round of applause for Deepak ji. Thank you so much for being our CSR partner, and to felicitate him, can we please have Pavan Paramsapuria ji, please, our past president LCH, Lions Club Howrah. Thank you so much, sir, for joining us tonight. Thank you so much, ma'am, for joining us tonight. Well, ladies and gentlemen, एक बार तालियां जोरदार हो जाए, please. Thank you so much, sir, for joining us tonight. Thank you so much. Well, next, moving forward, now is the turn of our patron and donor. Well, ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for Avantika Gupta from Techno Electric Group, and to felicitate her, can we please have Nishi Jain on the stage, please? Okay, वो हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. Next, we are moving forward with our patron and donor. Can we please have Shri Dilip Chaudhary ji from Merlin Group, please? A big round of applause for Mr. Dilip Chaudhary from Merlin Group. And to present the felicitation, can we please have LK Somani ji, our past president. Welcome, sir. Welcome, ma'am, tonight. Thank you for being our donor, our patron.
ladies and gentlemen, देखिए बार बार मैं सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध करूंगी, तालियां मुझे जोरदार चाहिए। तालियां, जरा तालियां जोरदार होनी चाहिए सबकी ओर से, कम ऑन। Thank you so much. Well, next, moving forward, our patron and donor, can we please have Shri MP Khaitan ji from Aero Agro Chemical Industries Limited. Well, next, can I please have on the stage our patron and donor, Shri MP Khaitan, Aero Agro Chemical Industry Limited. Can we also have Dinesh Magodoria ji? Next, can we move forward and can we please have patron and donor Shri Bhagchand Kala ji from JK Masala, and to present the felicitation, can we please have Shushma Bhatt ji, our past president. Can we please have them on the stage? Well, ladies and gentlemen, मैं समझती हूँ आप लोग सब इतने देर से जिनके लिए इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आ चुकी है। Well, ladies and gentlemen, सबसे पहले कहते हैं ना कि जो प्रेम भावना में लीन हो जाते हैं, बावरे हो जाते हैं, वही अपने कला को ना प्रखर निखार पाते हैं। Well, ladies and gentlemen, हास्य रस के कवि जो हमारे बीच में अभी हाजिर है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिनेश बावरा जी। Can we please have Shri Dinesh Bhavra ji on the stage? And to felicitate Shri Dinesh Bhavra ji, can we please have Mukesh Jain and Vineet Jain on the stage, please? Our secretary, our treasurer on the stage, please. Well, देखिए जब तक हमारे ऑडियंस की तरफ से तालियां जोरदार नहीं आ जाती दिनेश जी के लिए, we cannot have him on the stage. एक बार श्री दिनेश बावरा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कहते हैं कि सबसे जो मुश्किल रस होता है सबके सामने प्रस्तुत करने का, वो हास्य रस होता है, और उन्हीं को आप सबके सामने प्रस्तुत करने हमारे बीच में प्रसिद्ध कवि श्री दिनेश जी बावरा आए हैं। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। And we have Mukesh Jain, Vineet Jain here to felicitate him. Well, मैं चाहूंगी प्लीज आप स्टेज पे ही रहें और अपना सीट ग्रहण करें। Well, next, I would like to call upon stage a very famous and leading poet of our country, Dr. Kavitri Suman Dubey. She is a poetess of pure romanticism. She enchants the audience with her melodious voice that touches the bottom of the heart. Her musical tone of her kavita feels to be sentimental and responsive. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Suman Dubey. And to felicitate her, can we please have Nishi Jain, Swati Jain and Rashmi Jain. जी देखिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। Well, now for the finale right now, एक भारतीय हिंदी कवि, वक्ता और सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता है वो, युवाओं के अत्यंत प्रिय है वो, और वह मन संचालन, ज्ञान, काव्य वचन, पठन और लेखन आदि सबके धनी है और निपुणता रखते हैं। वेल, मैं जानती हूं कि आप सब उन्हें पहचान गए होंगे, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर कुमार विश्वास। वेल, उनको फेलिसिटेट करने के लिए कैन वी प्लीज हैव विजय जैन एंड ऋषि भट्टर ऑन द स्टेज प्लीज। वेल, देखिए तालियां जोरदार दिल से होनी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। वेल, हिंदी को भारत विश्व तक पुनः स्थापित करने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास जी।
जी हमारे बीच में इतने सारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, हम चाहते हैं कि आप सबकी तरफ से एक बार दिल से इनका स्वागत के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त मेघांचनी टेकिंग ऑफ राइट नाउ बिकॉज अब बारी आती है द मोमेंट जो आप सब इतने देर से इंतजार कर रहे हो। एंड ओवर टू यू ऑल सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? या तो हॉल बड़ा है या आपकी तालियों में ताकत थोड़ी कम लग रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझसे पहले जो संचालन कर रही थी उनका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अभी निकाली नहीं है। आओ दादा। ठीक है, इसमें आएगी। दादा से पंगा नहीं लेना, टीएमसी का आदमी है। बहुत धन्यवाद आपका। और जो संचालन कर रही थी उनका बहुत आभार कि उन्होंने हम सब हिंदी कवियों का अंग्रेजी में परिचय कराया, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। आप सब लॉयंस के साथियों का और परिवार सहित यहाँ बहुत आभार। बीच में कुछ लोग व्यवस्था बनाने के लिए खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाएं तो पूरी बन जाए। बैठ जाइए। ये देखिए, इसे कहते हैं इतने सारे लोग एक साथ में। आ गया था पीछे आधा पौन घंटे पहले, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। और अभी 4-5-6 दिन पहले हम पार्लियामेंट देख रहे थे, इधर से कोई बोल रहा है, उधर से कोई चुम्मी फेंक रहा है। गजब, ये है महफिल। अब ये हमारी सुमन दुबे जी लखनऊ से आई हैं, सावन का महीना चल रहा है, मुझसे पूछ रही थी, कुमार साहब आप जो बेहतर जानते होंगे क्या हो जाता है राहुल जी को। पिछली बार जब पार्लियामेंट चला था तो प्रधानमंत्री से गले लिपट गए थे, इस बार फ्लाइंग किस फेंक दी। मैंने कहा सावन में 53 साल का कुंवारा आदमी क्या करे, क्या चाहती होता है। विश्वास अविश्वास कर रहे हो, उसका दर्द ही नहीं समझ रहे अगले आदमी का। अच्छा, कहां आवाज नहीं आ रही है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है तो हाथ कैसे उठाया तुमने? पक्के मारवाड़ी हैं ये। अब ये हॉल मैंने नहीं बनाया और माइक वाला भी मैं नहीं हूं। जितनी आएगी उतनी सहनी पड़ेगी, हम कोशिश कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। आप सबका बहुत आभार। देखिए, मैं लगभग 2 महीने 1.5 महीने के बाद किसी कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहा हूं। चूंकि जून में मैं कहीं व्यस्त था और पूरी जुलाई में विदेश चला गया, तो अभी लौट के आया। उसके बाद एक दिन बम्बई गया। ये हमारा दिनेश बावरा जो बम्बई का कवि है, इसने बम्बई में घर बनाया, फ्लैट बनाया। और ये पिछले 6 साल से मुझसे पैसे बढ़वा बढ़वा के ले रहा था, ये कह के कि भाई साहब बस घर बना रहा हूँ, थोड़े पैसे बढ़ा दीजिए। तो मैं देखने गया था कि वो जो पैसे बढ़ाए उससे बना क्या। तो वहाँ गया था, तो एक तो इसे बधाई दीजिए, इसका नया घर बना है। एक मध्यम वर्गीय भारतीय अपना घर बना ले, बड़ी बात होती है। और वो भी कवि अपना घर बना ले, बड़ी बात होती है। और उसके बाद पहली बार कलकत्ता आया हूँ। कलकत्ता अलग अलग तरीके से आता हूँ। कभी किसी भाषण के लिए आईआईएम में आता हूँ, कभी आध्यात्मिक चर्चा के लिए अपने अपने राम में आता हूँ, कभी होली पर आता हूँ, कभी ऐसे कवि सम्मेलन में आता हूँ। कलकत्ता कम आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ ऐसा लगता है कि घर के लोग हैं, कोई बंधन ही लगता मुझे। मैं बोलने से पहले नहीं सोचता। ये केवल तब संभव हुआ जब आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, तो उस प्रेम के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। इन कवियों से आपका परिचय मैं करा दूं। मुंबई से हमारे बीच दिनेश बावरा, देश का एक बहुत बड़ा हास्य कवि, जिसे आपने अक्सर चैनल्स पे देखा होगा। एक बार तालियां बजाकर आप इसका स्वागत कर दीजिएगा। और डॉक्टर सुमन दुबे हिंदी की प्रवक्ता हैं, लखनऊ में पढ़ाती हैं महाविद्यालय में। और मेरे बिना कहे आपने जो तालियां बजाई हैं उनको देखकर ही इससे पता लगता है कि आप लोग रसिक लोग हैं, आपकी दृष्टि ठीक है, आप अच्छे लोग हैं। एक बार सचमुच में भी तालियां बजा दीजिएगा।
केवल 2 कवि हैं, छोटा सा समय है। मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। ये जनगण मन का पर्व है। इस बार 2 श्रावण है, अधिक मास है और 15 अगस्त तब बस 48 घंटे की देरी के बाद भारत का वो तिरंगा जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए। और पोर्ट ब्लेयर आप लोग गए होंगे, पूरे देश में सबने बलिदान दिए, लेकिन 2 राज्यों के नाम लिखते लिखते भारत माता थक गई, लेकिन बेटे अपना शीश देते देते न थके। उनमें से एक पंजाब और दूसरा बंगाल, जिसकी जमीन पर मैं खड़ा हुआ हूं। विश्व के किसी भी हिस्से में घूमते समय बंगाल का हल्का सा भी उल्लेख आ जाए तो अंदर तक स्पंदन पैदा होता है। आज जाना आसान है विश्व घूमने। मैं अभी पिछली जुलाई में जब वियना उतरा ऑस्ट्रिया में, तो वहां के भारतीय राजदूत ने अपने घर पर भोजन दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वो मकान देखना चाहोगे जहां सुभाष बाबू रुके थे आकर बर्लिन जाते समय। तो मैं उसे देखने के लिए गया। तो मैंने सोचा कि जिस वियना तक पहुंचने के लिए आज भी इतना सारा प्रोसेस होता है, वीजा करिए, ये करिए, तब बंगाल का एक ऐसे यशस्वी परिवार का युवक जो उस समय की सबसे बड़ी नौकरी में सेलेक्ट हुआ, जो आराम से जिंदगी गुजार सकता था, उसने कैसे पूरा कंधार काबुल ऊंट पर पार करते हुए, घोड़े पर पार करते हुए आजादी की लड़ाई के लिए इतना संघर्ष किया। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हमारी नई पीढ़ी तक न पहुंचे उन सब नामों को आपकी तालियों के बीच प्रणाम करता हूं, जिनके कारण 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराएगा और पूरी दुनिया देखेगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाकर उन्हें प्रणाम कीजिए। महाकवि दिनकर ने लिखा, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। आजादी के बाद मोल बिकने शुरू हुए। जिनके परिवारों ने कभी नाखून भी न कटाए थे, वे दावेदार बने। अपना अपना हिस्सा आजादी में लोगों ने लेना शुरू किया। और दुर्भाग्य से आज हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के मानक, हमारे समाज के नायक और आदर्श वो लोग बन गए हैं जो हमारी पूरी पीढ़ी को यह याद नहीं दिला सकते कि आजादी आई कैसे है और आजादी का मोल क्या है। ये ऐसे पता नहीं चलता। ये उन मुल्कों में चले जाइए जहां आपके नियम और कानून तय हैं। हमारे यहां तो नियम कानून है भी नहीं और हम मानते भी नहीं हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में आप भी घूमे होंगे, समृद्ध लोग हैं और मैं आशा करता हूं कि बैंकॉक के अतिरिक्त भी कहीं जाते ही होंगे। दुनिया के कितने भी देश घूम आइए, हमारे यहाँ 1000 समस्याएं हैं, लेकिन लगभग 40 के आसपास देश तो मैं भी गया हूं। आप लोगों के कारण गया हूं। हर जगह मारवाड़ी हैं। इंडोरामा नाइजीरिया में भी बुला लेता है, सिंगापुर में भी बुला लेता है, न्यूजीलैंड में भी बुला लेते हैं, फिजी में भी बुला लेते हैं। लेकिन इतने देश घूमने के बाद भी आज 13 अगस्त की संध्या पर अगर भगवती सरस्वती मेरी जिह्वा पर प्रकट होती हूं और मुझसे आशीर्वाद मांगने के लिए अनुग्रह करती हूं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि माता, इस देश में जितनी समस्याएं हों ये रहें निपटें, ये समाज जाने और समय जाने, लेकिन आने वाले समय भी अगर किसी भी प्रकार का जन्म देना हो तो इसी भारत भूमि पर देना, इसी मिट्टी पर देना, इसी धरती पर देना। ये जो सुबह उठकर चींटी को आटा बांटने वाले लोग हैं, ये जो मरते समय 94 वर्ष की आयु में बुदबुदाते हुए कंठ से अपने बड़े बेटे को, जो खुद 74 साल का है, कान के पास बुलाकर कहता हुआ बूढ़ा है कि गांव में फला आदमी के 16 रुपए रह गए थे, तुम्हारे बुआ जी के इतने पैसे रह गए थे, ताकि किसी का 1 रुपया ना लेकर जाऊं। इसी संस्कार को बोने का नाम भारत था और इसका विरेचन किया गया, ये हटाया गया। तभी ये कारण हुआ कि किसी का भी खा लो और पचा लो, उसे सेठ माना गया। मैं लंदन जाता हूं तो वहां कई ऐसे मिलते हैं। मैं अभी पीछे लंदन गया था तो वहां के एक सबसे बड़े सेठ जी हैं, मुझसे कह रहे थे, कुमार तू आ जाता है तो बड़ी महफिल सी रहती है, आज इनके घर महफिल, आज इनके घर महफिल, लंदन अगली बार कब आ रहा है? मैंने कहा भाई साहब बस पंजाब नेशनल बैंक लोन दे दे, फिर परमानेंट ही आ रहा हूं मैं तो यहाँ, क्योंकि अधिकतम लोग तो ऐसे लेके वहां जा ही चुके हैं। तो 13 अगस्त की शाम को आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन पारंपरिक रूप से कलकत्ता जैसे कवि सम्मेलन सुनता रहा है, उनकी अपेक्षा हमसे कम करिएगा आज।
हो सकता है कि मैं आपको एक ऐसी अविस्मरणीय रात देकर जाऊं, ऐसी संध्या देकर जाऊं जिसे आप अपने जीवन के अंतिम समय तक याद रखें, क्योंकि कलकत्ता धनियों का, मानियों का, कला के पारखियों का नगर है। सारे हिंदुस्तान के कवि यहां पर होली के समय पर यहां होते हैं। मैं तो नहीं आ पाता, लेकिन अधिकतम यहां होते हैं। कवियों के परिवार आपके कारण चलते हैं, कलाकारों के परिवार आपके कारण चलते हैं। लेकिन बहुधा हम आपकी सोच, आपकी समझ और कविता को ग्रहण करने की आपकी ताकत को कमजोर समझ लेते हैं, और हम में से अधिकांश लोग व्हाट्सएप पर प्रसारित चुटकुलों को कविता बनाकर आपको सुना जाते हैं, और आप अपनी गरिमा में, गंभीरता में बड़े होने के कारण उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। मैं मंच के अपने दोनों साथियों से भी अनुरोध करूंगा और स्वयं भी इस अनुशासन को मानूंगा कि अगर आज इस परिसर में यहां तक और वहां तक बैठे हुए एक एक व्यक्ति ने 100% भागीदारी दे दी, तो आज तक जो कवि सम्मेलनों में सुना था उससे बेहतर सुनाकर जाने का मन है। अगर आपका मन हो जाए, आपकी तालियां। क्योंकि कवि जब पृथ्वी पर जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि मैं तेरे भाग्य में क्या लिख दूं। हमारे काव्य शास्त्र में एक श्लोक आता है, भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ। कवि ने कहा, हे ईश्वर, तू मुझे जलते हुए मरुस्थलों में भेज देना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। तू मुझे गलाने वाले बर्फ के पहाड़ों पर भेज देना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तू मुझे दिन में एक वक्त पानी पीकर जीवित रहने के लिए कह देना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं रसपूर्ण कोई बात मुक्ति से मुंह से निकालूं और सामने चुपचाप बैठा रहे श्रोता, उसकी वाह ना उठे, मुझे ऐसे लोगों के बीच भेजेगा, मतलब मैं तुझसे विद्रोह कर दूंगा, तेरे खिलाफ हो जाऊंगा। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी दोनों की है, यहां से अच्छी बातें कही जाएं, आपकी ओर से अच्छा प्रतिसाद हो जाए। कलकत्ता वालों, बुराई इसलिए हावी नहीं है कि अच्छे लोग कम हैं, बुराई इसलिए हावी है कि जब बुराई सड़क पर घटित होती है तो अच्छे लोग घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कवि सम्मेलनों में खराब कविता, अश्लील कविता, द्विअर्थी कविता, सांप्रदायिक कविता और चुटकुले की कविता इसलिए हावी नहीं है कि कवि अच्छे नहीं हैं, इसलिए हावी है कि जब अच्छी कविता होती है तो आप मौन हो जाते हैं, उसे पीने लगते हैं। इस मौन को तोड़िए, क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अभी भी जिन लोगों के हाथ नहीं खुले उन्हें कुंवर बेचैन जी की पंक्ति पूरी करता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप सब जो मेरे परिचित हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों से मैं मिलता रहता हूं, घर परिवार से संपर्क है, संबंध है। मैं आइए माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। हम केवल 3 ही लोग बुलाए गए, या तो बजट कम था या ये माना गया कि यही काफी हो जाएंगे। हम दूसरी बात मान के चलते हैं कि हम ही काफी हैं, क्योंकि जिन्होंने बुलाया है इन पर बजट तो कम नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी से एक बार नारद ने पूछा था कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सी जगह है जहां स्वर्ग की अनुभूति हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, जिन पर लक्ष्मी की कृपा हो और जो सरस्वती का आदर करना जानते हो, उनके घर में स्वर्ग जैसा वातावरण होता है। तो आप सब पर लक्ष्मी जी की कृपा है और सरस्वती का आदर कर ही रहे हैं कि हम यहां पर हैं। तो मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुमंत दुबे को। एक आग्रह आपसे और करता हूं, मैं जानता हूं आप जो आगे बैठे हैं, जिनके पीछे स्पॉन्सर लगा हुआ है, फिर वीवीआईपी लगा हुआ है, फिर वीआईपी लगा हुआ है, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग जुगाड़ से पास लेके घुसे हैं, लेकिन एक बार जब इस छत के नीचे आ गए हैं तो सबसे आगे बैठे व्यक्ति और आखिरी चरण पर बैठे हुए व्यक्ति का आदर हमारे मन में उतना ही है जितना सबसे आगे बैठे हुए का है। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप को इस कवि सम्मेलन, इस संध्या में उतना ही शरीक माने। स्पॉन्सर लोग बैठे हैं, आपको बहुत प्रणाम। आपके चेहरे पर अगर लुटी पिटी मुद्रा रही तो हमको दुख होगा कि पेमेंट गया भी और हमें उतना मिला भी ना। तो अब जो हो गया वो हो गया, इसे भूल जाओ, मानो कि चला गया ये। एक बार दिनेश बावरा को देखो और सोचो कि शनि पे चढ़ा दिया, या एक बार सुमन दुबे को देखो और बोले महालक्ष्मी को दे दिया। सुमन दुबे को देखते ही इस हॉल के कार्यकर्ताओं ने जो लाइट बंद की है, मैं इनसे अनुरोध करता हूं, नृत्य नहीं होगा, कविता ही होगी, इसलिए प्रकाश कर दिया जाए और एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित किया जाए सुमन दुबे। नहीं, उसने इको और कर दिया, मैं कहता हूं इको हटाओ इसमें से। नहीं ठीक है, थोड़ा सा किसी को कर दीजिए।
वो एक आदमी ऊपर बोल रहा है, उसके ऊपर स्पीकर लगा के आइए उसके मुंह पे। ठीक है भाई साहब, भिजवा रहा हूं मैं आपके लिए, चिंता न करिए। जी सुमन जी, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। बहुत बहुत आभार आप सबका। लायंस क्लब हावड़ा कलकत्ता की इस बलिदानी धरती को नमन करते हुए माँ वागीश्वरी को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित कविता के राजकुमार कवि कुंवर डॉक्टर कुमार विश्वास, हास्य के इस समय बहुत जबरदस्त हस्ताक्षर डॉक्टर हमारे दिनेश भैया यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, जब तक सरस्वती वंदना चले तब तक शांति रखें, उसके बाद जब दिनेश बावरा पढ़े तब खूब हंगामा करें। मैं पढ़िए पढ़िए डॉक्टर मैं साहब, माँ वागीश्वरी को नमन करते हुए पढ़िए। अग्रिम पंक्ति से लेकर मेरी नज़र जहाँ ये जो आवागमन हो रहा है, आप सभी लोगों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता दिवस से पहले ये जो संध्या मनाई जा रही है आपकी कविता की, इस खूबसूरत शाम का एक खूबसूरत आगाज हो, ये कामना, ये प्रार्थना माँ वागीश्वरी से करती हूँ। आप सब मेरे साथ हो जाइएगा। मैं जान रही हूँ कि इस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ व्यवधान हो रहा है, कुछ ऊपर के लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब ये कुछ तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। आइए, मैं जल्दी से, कार्यक्रम शुरू हो रहा है, हो अच्छी प्रकार से। मैं माँ वाग्देवी की प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे भी ये प्रार्थना करती हूँ कि माँ के चरणों में जो शब्द सुमन मैं अर्पित करूँ, तो आप सब भी मेरे साथ हो जाइएगा, सुनेगा। स्वागत है डॉक्टर साहब, पढ़िए। शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे, शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे। ज्ञान गुण स्वर से मेरी, ज्ञान गुण स्वर से मेरी झोली को तू भर दे। शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे, शारदे वरदे मुझे माँ। और माँ के चरणों में ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। हंस वाहिनी मेरी मन वीणा में वो झनकार दे, वीणा में वो झनकार दे। हंस वाहिनी मेरी मन वीणा में वो झनकार दे, वीणा में वो झनकार दे। हर दिशा में मेरे स्वर गूंजे माँ, ऐसा प्यार दे, गूंजे माँ, ऐसा प्यार दे। अपना आशीषों भरा कर, अपना आशीषों भरा कर सर मेरे धर दे। शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे, शारदे वरदे मुझे माँ। और अंतिम पंक्तियों में हर किसी के मन में ऐसा ही होता होगा जैसा मेरे मन में, जैसी इच्छा है। सुनिएगा क्या कहना चाहती हूँ, वो इच्छा, वो कामना क्या है, माँ वागीश्वरी से आप सबके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। मैं अकिंचन हूँ, यही वरदान मुझको चाहिए, वरदान
किसी पर ना हुई हो वो कृपा कर दे, शारदे वर दे मुझे माँ, शारदे वर दे, शारदे वर दे मुझे माँ। बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ी बात कि इतनी अव्यवस्था के बीच में जहां आवाज में समस्या थी वहां केवल ये शब्द और स्वर का चमत्कार था। मैं इस वंदना को लगभग पिछले 20 वर्षों में 1000 बार तो सुनी होगी, लेकिन हर बार जब मैं इसे सुनता हूं तो ध्यान के दूसरे चरण पर पहुंच जाता हूं। आपको भी उनका ये वंदना की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो एक बार उनका आभार व्यक्त करें अपनी तालियों से, डॉक्टर सुमन दुबे का। इस बीच कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही है और इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने नीचे स्थान पाया। मैं उनके कौशल को प्रणाम करता हूं। मैं उनके इस नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था जो उन्होंने किया। लेकिन अब जैसी भी आ रही है, मुझे तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, आपको भी आ ही रही होगी और थोड़ी देर में आने लगेगी। अब जैसा है इसी में काम चलाना है। बेटा तू ले जा, हाँ पूरा प्रोग्राम हो जाए तब तक तू व्यवस्था ही बनाते रहना। बहुत अच्छे। अब इससे कुछ कह भी नहीं सकता, मैं बता चुका हूं किस जगह का आदमी है ये, और हम वैसे भी दिल्ली से आए। मैं पहले कभी, अच्छा इसे भी ले जा रहा है, क्या करना है? नहीं नहीं यहीं रख दे, यहीं बीच में रख दे। अरे राम रे, तू भी किसी का भतीजा है क्या? अब दिल्ली वालों के आगे से माइक उठा के ले जा रहा तो भतीजा ही होगा। पर कोई बात नहीं बेटा, हम पे भी 2-4 ऐसी एजेंसी हैं, भेजेंगे समन तो तू भी आएगा ही। कोई बात नहीं, चलता रहता है, प्रेम है, मोहब्बत है। देखो भाई, पता नहीं किस बात का तनाव है लोगों को, किस बात का आनंद नहीं है। जीवन आनंद के लिए है। आप लोग दुनिया के सबसे पुराने और सबसे समृद्ध नगर में, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया के सबसे चर्चित क्लब के सदस्य हैं, यहाँ पर बैठे हैं। अब जो पीछे से नीचे आ गए, अब तुम ताली मत बजाना, देखो यार अब हल्ला मत मचाना। अब जैसा भी है, अब इससे आगे तुम्हें मंच पे नहीं बुला सकता, वरना वो डोनर नाराज हो जाएंगे कि हमने क्या अपराध करा था सामने बैठे। अब जो जहां है वो वहीं बैठ के सुनो, थोड़ा सा ही समय है तुम्हारे पास। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। दिनेश बावरा हास्य का कवि है, मुस्कुराहट का कवि है। जरा ध्यान से उसे सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपका पद क्या है, कद क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आपके घाटे क्या हैं, आपकी लाभ क्या है। शुद्ध मनुष्य होकर आनंदित होकर सुनिए तो शायद आप बहुत अंदर तक अच्छा महसूस करें। मैं दिनेश बावरा से अनुरोध करता हूं कि इस महासमर में वो अपना पार्थिव शरीर उठाए। और आपने जो उसके लिए तालियां बजाई हैं, इससे लग रहा है कि उसका भविष्य सुरक्षित है। मैंने जगह इसलिए बदली कि पता नहीं वो जगह शुभ हो, यहाँ से शुभ हो जाए। अभी माइक राहुल की अवस्था में है, इसको मैं नरेंद्र मोदी की अवस्था में लाऊंगा। हाँ, तनाव मत लीजिएगा। आप लोगों से 2-3 गलतियां हुई हैं, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। 3 कवि नहीं बुलाने चाहिए थे, 4 बुलाने चाहिए थे, क्योंकि 3 कवि को हम लोग त्रिमूल कहते हैं। क्या हुआ? आवाज, अरे यार आवाज नहीं आ रही है। अरे आ गई। तुम पहले गियर में चौथे गियर का मजा लेना चाहते हो तो मेरी गलती नहीं है भाई, मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा। जरा सांस भरने दो एक तो। अरे इको आ रहा भाई, शार्प कर दे इसको, इको हटा दे। अगली बार पहले माइक बुक करना, बाद में हॉल। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, कोई टेंशन नहीं, आ जाएगी। देखो अभी मैं आवाज ला दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा। बस मुझे सुनने के लिए आपको कान नहीं, ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जैसा कि यार तुम मुझे अपने घर बुला लेना यार।
खाली आदमी हूं मैं यार, घर सुना दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? टेंशन, हाँ रुको सुनाते हैं। नहीं, ये कह रहा है कि सावन में तो कविता सुना, श्राद्ध में बुलाऊंगा। देखो भैया, ये पार्टी का कार्यक्रम है क्या? आएगी आएगी, अभी मैं ला रहा हूं, आएगी यार। हेलो हेलो, ये वाला लगाऊं? हाँ हाँ, अरे जी जी, हेलो हेलो, आई क्या? आई आई, एक बार सारे लोग ताली बजाओ, आई हो तो बजाओ तो जरा यार, क्या कर रहा है? रात भर आवाज ही चेक करो मेरी, 2 घंटा वैसे ही निकल जाएगा। बहुत अच्छा है। आप एक बात बताओ, इतने कम पैसे में इतने लोग आ क्यों जाते हो? थोड़े थोड़े में आओ ना, सब तक आवाज आएगी यार, क्या बात। चलिए 6 लाइन से इस महफिल को जवान करता हूं, पूरी अपनी ताकत फेंक करके देखिए। कोरोना जा चुका, फेफड़ा कमजोर है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। एक टिप्पणी दुनिया में मेरी वायरल हुई, हाँ अब आ रही आवाज, ठीक कर रहे हो अब तुम? कौन बदला है? ठीक है, अब ठीक है। 6 लाइनों से इस महफिल, ऊपर जो बैठे हैं उनको विशेष प्रणाम। भाई साहब, कभी कभी माइक नहीं, कान भी खराब होते हैं। अरे बहुत अच्छा। हर बार इन्हीं को आरोप मत किया करो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी मामला हो जाता है क्या? 6 पंक्तियों से महफिल को जवान करता हूं, कोशिश रहेगी कि आप सुन लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। अब तो क्या राजनीतिक टिप्पणी करूं तो आप मुझे किसी पार्टी का आदमी बन के मत सुनिएगा। मंच पे 3 लोग हैं, मैंने बताया, इनका तृणमूल से कोई लेना देना नहीं है। अब तो इनका इंडिया से भी वास्ता नहीं है। हम भारतीय हैं भाई साहब, हाँ कोई टेंशन लेना नहीं। और कुमार विश्वास जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अगली बात समझ में आ जाए तो जरा महफिल जवान करना। बहुत प्रेम करते हैं, और कुमार विश्वास जिससे प्रेम करे वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। हाँ बस यही वाला चाहिए महफिल, बस हम कर देंगे, ठीक कर देंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कोई तनाव लेना नहीं। मैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, देखिए आपकी महफिल में और संसद में कुमार सर ने पहले चर्चा की थी, मैं उसको और ठीक करता हूं। कुमार सर जादूगर है, लेकिन मैं उसको कोशिश करता हूं, मैं तो बच्चा हूं। अभी संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव आया, वहां अविश्वास प्रस्ताव आता है, और जब ऐसी महफिल समझती है तो यहां विश्वास प्रस्ताव आता है। ये अंतर देखिएगा आज की आनंद की। 6 पंक्ति अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूं, जरा सा शुरू कर देना। अगली टिप्पणी कर रहा हूं जो आपके मोबाइल तक पहुंच गई होगी कि पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। हाँ अब आ रहे हो, मेरे लायक हो रहे हो आप, धीरे धीरे हो रहे हो। ये सब आप तक पहुंचता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है मुझे। अब 6 पंक्ति अब तक तो मैंने आपको अपना बनाने के लिए सुनाया, अब मैं आपका अपना बनने के लिए सुना रहा हूं। हाँ, क्या बात है। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दो। बहुत अच्छा। बस यही महफिल रखना। माता है मारवाड़ी आदमी। आपको एक जानकारी दे दूं, ये कह रहे थे इतने बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं, हमें जैन साहब लेने गए एयरपोर्ट पे, उन्होंने बहुत सारा गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा लगा। जो अरबों खरबों 500 करोड़ का व्यापारी है ना, वो भी बाजार में घूमते हुए बोलेगा टमाटर बहुत महंगा है यार। मैं सही बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बात करता हूं टिप्पणी, अगर टमाटर का दिन आ सकता है तो राहुल गांधी का भी आ सकता है। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, कोई तनाव लेना नहीं, मस्ती में रहना। जो सामने मेरे बैठे हुए हैं वीआईपी डोनर, अभी भैया आए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि वो कुछ अंडर गारमेंट बनाते हैं। हमने कहा चेक तो नहीं करेंगे ना कि मेरा वाला ही पहनता है कि किसी और ब्रांड का पहनता है। मैंने कहा हाँ भाई का आदमी है, कोई कुछ कर ले भाई, उसमें क्या बात है।
लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि कल मुझे कलकत्ता आना बेहद पसंद है। जब हम पहली बार आए थे तो हमें जो सम्मान दिया था कलकत्ता ने, हम भूल ही नहीं सकते। अच्छा, गाड़ी भेजी थी भैया ने, विजय भैया ने। वो ड्राइवर को हिंदी नहीं आती थी, मुझे बंगाली नहीं आती थी। तो उसकी बीवी का फोन आया, तो उसने पूछा होगा किसको लेने गया है, तो उधर से उसने बोला को भी आया है। आया आया आया। अब मैं टेंशन में कि मैं कोवी की कर रहा हूं, तो मेरे बगल में सुमन दुबे थी, मैंने कहा शिमला मिर्ची भी है। भाषा का बड़ा लालित्य है कलकत्ता में, सही बताता हूं, बहुत अद्भुत भाषा है बंगाली भाषा। बस ये बंगाल के एक ही आदमी से मैं डरता हूं, बंगाली बाबा। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सारे विज्ञापन फेल। सारी समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को मस्जिद के पीछे बंगाली बाबा से मिले। वो रहेगा यूपी का, क्योंकि हमारे यूपी में ही बाबा पाए जाते हैं। और बाबा न मारो तो बुलडोजर चढ़ा देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अद्भुत मामला। लेकिन ताली बजाने का भी पैमाना मैं सिखा के जाऊंगा। कोई तनाव लेना नहीं, हंसना, मुस्कुराना, गुदगुदाना, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं बहुत छोटा सा कवि हूं, कुमार विश्वास जी बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत पैसा लिया है, हमने कम लिया। हम नहीं जमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जमना जरूरी है। मैं सही बता रहा हूं। देखिए, हम भारतीय लोग, भारतीय आदमी सत्यनारायण की व्रत कथा सुनते हैं तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना। मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। आप भी अपना घर छोड़ के आए हो, हम भी अपना घर छोड़ करके आए हैं, कोई तनाव लेना नहीं। भाभियां क्या बैठी हैं, हाय 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 हाय। मुझे तो याद है, मेरी बीवी एक ब्यूटी पार्लर के पास रोज जाती आती जाती आती। एक दिन जा रही थी तो भिखारी ने रुका लिया, बोला बहन जी अंदर नहीं जाने दूंगा, आपके पति को मैं जानता हूं। मेरी पत्नी टेंशन में आ गई कि मेरे पति को भिखारी तक जानता है। हम सही बता रहे हैं। तो पत्नी ने बोला कि क्यों नहीं जाने दोगे? बोले भाभी जो अंदर जाता है वापस ही नहीं आता है। अध्याय समाप्त हुआ। हद हो गई यार। और अगली टिप्पणी सुनवा, मजा आ जाएगा भाभी को, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। हम पति लोग, हम मनुष्य, हम आदमी स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती। अच्छा, हम पति लोग, मनुष्य लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, दाढ़ी बना करके आते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, भगवान कसम बता रहे हैं आपको, हम सही है कि नहीं सही है? देखिए क्या ताली बजा रहे हैं। उम्र ज्यादा होने के बाद ऐसा ही होता है, बहुत मस्ती में रहना, क्योंकि आप सचमुच ईमानदार लोग हैं। आज व्यापारी, आप 14 अगस्त, 15 अगस्त, 13 अगस्त के हैं, तिरंगा है, हमें आपने बुलाया है, हमें अच्छा लग रहा है, और आपको अभी लाल किले से भाषण सुनने मिलेगा ही। आशा करता हूं अच्छा ही होगा। हाँ, आप तो ऐसे शांत हो गए कि अच्छा नहीं होगा। अब व्यापारी आजकल बड़ा टेंशन में रहता है कि यार पता नहीं कौन सा टैक्स लाएगा, पता नहीं, कानून तक बदल दे रहे हैं अगले यार। पहले आईपीसी थी, अब धारा है। अब धारा पे क्या धारा, हम तो धारा तेली जानते थे, अब कानून तक आ गया उस पे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आके। लेकिन आप 13 अगस्त में हैं, मैं लायंस क्लब को बधाई देता हूं, कलकत्ता को बधाई देता हूं। और एक ईमानदारी की बात बताऊं, राजनीति कुछ भी करे मेरे दोस्त, जब जब तिरंगे की बात आए तब तक राजनीति नहीं देखना, देश देखना, बस इतना सा निवेदन करना। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप ही लोग हो, आप ही हिंदुस्तान बचा सकते हो। और ये कविता का मंच है, ये कविता के रंग में आप आ जाइएगा, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर
ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया, ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और जरा तिरंगा के सम्मान में ताली आए। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग बसंती चोला माए। वाह 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 वाह। अब आवाज आई इधर जान जाने पे थी भाई, तो मैंने कहा पूछ ही लो इतने पे आई है कि नहीं आई है। हाँ पूरा एकदम अंदर की नली बाहर आ गई मेरी। वो तो बाईपास नहीं कराया, मैं भगवान कसम बता रहे हैं आप लोग। आज क्या करा के मानोगे अम्मा, पता नहीं हमको, हम बता आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ घर में भी ऐसा ही होता है, बीवी बुलाए तो पति बोलता है आवाज नहीं आ रही है। फिर पत्नी जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आती है, अध्याय समाप्त हुआ। तो फिर आवाज कहां कहां से आती है ये बताई जा नहीं सकती भाई साहब। हिंदुस्तान अद्भुत देश है, इसका आनंद लीजिए। सर ने कहा मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली अच्छी जगह है। दिल्ली से सिर्फ सीबीआई ईडी थोड़ी ना आते हैं, कुमार विश्वास जैसे भी लोग आते हैं यार। क्या बात करते हो आप, हाथों के आनंद बांटने वाले लोग भी आते हैं। हाँ, अब इन्होंने अपने अपने राम शुरू किया तो देश में जो देखो वही अपने अपने राम, अपने अपने राम। कुमार भैया ने कहा तू भी कुछ शुरू कर। मैंने कहा मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं अपने अपने रावण शुरू करूंगा और कलकत्ता में ही शुरू करूंगा। मैं सही बताता हूं, ईमानदारी से टिप्पणी करता हूं, डॉक्टर साहब का स्नेह मिलेगा। जो पार्टी राम को आधार बनाकर राजनीति करती है उस पार्टी के खिलाफ अगर एक शब्द का बोल दो आप तो आप ट्रोल होने लगते हो महाराज। और जो उस राम के खिलाफ एक धोबी ने बोल दिया था तो राम ने अब सीता का त्याग कर दिया था। तब जानिए कि हमारे अंदर सहिष्णुता कितनी होनी चाहिए। अगर राम जैसा मर्यादा चाहिए, सहिष्णुता भी उतनी ही चाहिए कि आपकी आलोचना हो तो अगर सही हो तो फिर स्वीकार करना चाहिए आपको भाई साहब। हाँ, मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। मैं कवि आदमी हूं, हमको तो कुमार भैया अमेरिका लेके गए एक बार, भगवान कसम बताते हैं। अमेरिका लेके गए तो अमेरिका लेने के लिए वीजा लेना पड़ता है। आजकल उसकी तारीख ही नहीं मिल रही है। इतने इंडियन पहुंच गए हैं अमेरिका में, उसको डर लगने लगा है कि यहां भी तिरंगा न फहर जाए, यहां भी 14 अगस्त न बन जाए भाई। तो उसने वीजा देना बंद कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुझे अंग्रेजी आती है क्या? मैंने कहा सर काम चलाने भर के आती है। इन्होंने कहा काम चलाओ। हमने कहा वहीं चलाएंगे जहां पूछेगी वो। उसने इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा तुमको अंग्रेजी आता है? हमने कहा मैडम काम चलाने भर के आता है। उसने बोला काम चलाओ। हमने कहा काम बताओ। उसने कहा उस लड़की को अंग्रेजी में इधर बुलाओ। हमने कहा बेबी कम हियर। उसने बोला इसको वापस उधर भेजो। अब ये वाली नहीं आती थी। हम गुरु के पास फिर गए। हमने कहा इसका क्या करना है? तो कुमार जी ने कहा तू खुद उधर जा। ये वाला अध्याय तो आप समझ गए यार, बिना बोले। देखिए अब समझदार हो रहे हैं नहीं? हाँ, बस ऐसे ही ध्यान से सुनोगे आपको मजा आएगा। समझदार होइए। अब जो लोग दिख रहे हैं मुझे उनकी बात बताता हूं। हम गांव के पढ़े हैं, कुमार सर, सुमन दीदी, हम गांव के पढ़े लिखे। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा करना, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं अध्याय समाप्त हुआ है। अच्छा मैं सही बता रहे हैं आपको, सही एकदम से। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था।
हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमारा माथा खराब हो गया भाई साहब। हमने भाभी से पूछा ये कौन है? भाभी ने कहा बाबू ये भैया है। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं आपको, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में मैंने कहीं नहीं देखी कि सवेरे हम कहां लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं भाई साहब। और अगली बात पर एक हाथ खड़ा हो जाएगा जब मेकअप रूम के आईने पर 4-5 चाचा एक साथ चिपके हुए मिले। हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमारा वाला कौन सा है? किसके मरने पे सुहाग गया ऐसा बोलना पड़ेगा। तो सही बता रहे हैं, अद्भुत मामला हो जाता है। हिंदी अपने तरीके से काम करके जाती है, अपना तरीका होता है। हमको बहुत घुमाया है कुमार सर ने। कुमार सर का सचमुच मैं ऋणी हूं। ईमानदारी की एक टिप्पणी कर दूं, जब मेरा घर बनना शुरू हुआ, कभी घर बना ले, जिसका बाप लिखता है कि जो घर फूको आपनो चले हम, जो कहता है कि जो घर अपना फूके वो हमारे साथ चले। उसका खानदान अगर घर बना ले तो कितनी बड़ी बात होती है। और कुमार सर का पूछना दीवार हो गई क्या, पर्दे लग गए क्या, ये हो गए क्या, और हर बार लगने के बाद भी मैं यही बोलता था नहीं लगा है, क्योंकि प्रोग्राम ही लिखाना बंद कर देते। तो हम भी तो मारवाड़ियों का प्रोग्राम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा झूठ बोल देते हैं। अब वो एक मारवाड़ी की दुकान में एक गुरुजी पहुंचे तो गुरुजी को मारवाड़ी सेठ ने कहा कि आपका फोटो दे दो। बोले मेरा फोटो क्या करे? दुकान में लगानी है। बोले क्यों लगानी है? बोले यहाँ गल्ले पे माल बेचना होता है, झूठ बोलना पड़ता है, तो गुरुजी की कसम खानी चाहिए। मतलब मारवाड़ी आदमी गुरुजी को भी गल्ले में कैसे लेके आ सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब। इन अद्भुत मामला। वहाँ एक अंग्रेज मेरा दोस्त हो गया, वो भारत आया, बोले मुझे हिंदुस्तान घुमाओ। हम उनके बंगाल चलो, सबसे अच्छा हिंदुस्तान वही है, सच बताता हूँ, सबसे अच्छा हिंदुस्तान वहां। देखिए ना, इतनी भीड़ आज मोबाइल के युग में जमा कर लेना अपने आप में आपकी सुचिता, आपकी शुद्धता कितनी बड़ी है। कला को आप जिंदा कितना रख रहे हो आपको अंदाजा नहीं है साहब। आपके नतमस्तक होते हैं हम कभी, आज के तारीख में बधाई के पात्र हैं। वो बोले चलो, हमने कहा घुमाते हैं। हम अपने घर के आंगन में ले गए, तुलसी माता के पौधे को दिखाया। उसने पूछा हु दिस? हमने कहा हमारी अम्मा है। उसने हमें तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का ममता बनर्जी जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच बताते हैं आप लोगों को, अद्भुत मामला है। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको। देखिए मारवाड़ी आदमी, लायंस का आदमी कभी भी फ्लॉप नहीं होता। एक लायंस के जैन साहब ने मच्छरदानी खरीद के लाए, उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गए, 1 फीट पे दूसरा छेद बनाया और उसमें एक पाइप फिट की, इस छेद से उस छेद में बाहर निकाल दिया। मच्छर इधर से घुसे, अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छे। अद्भुत मामला भाई। मतलब व्यापार करना कोई आपसे सीखे यार। दुनिया में मैं आपका मुरीद हूं, सच बताता हूं। यहाँ का आदमी सर, यहाँ का आदमी बोलता है कि हमारे घर भोजन करने आओ, और भजन सुना के भेज देता है। बोले यही भोजन बोला था। यहाँ का नेता संदेश मिलेगा, वो मिठाई के चक्कर में भाषण सुन के वापस आ जाता है। बोले मिठाई संदेश मिलेगा, बोले संदेश दिया ना। IQ अच्छा रखो, हम पढ़े लिखे कवि हैं, संदेश मिलेगा। अरे इससे अच्छी बात बताऊं, एक चटर्जी साहब के पास एक बंगाली बाबा गया, जाके बोला डॉक्टर साहब हमको 2 माह है। 2 माह? डॉक्टर अपनी डिग्री चेक करने लग गया, बोले मुझको 2 बाप है, क्या करना बता। अरे बोले ऐसा बात नहीं, 2 माह है, 2 माह। बाद में बगल में वाले ने बताया साहब ये बंगाली बाबा, ये बोल रहा मेरे को दमा है। ये भाषा का लालच है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, सबसे अच्छी भाषा का लालित्य अगर कोई है
तो सचमुच बंगाल है, कहीं भी बोलेगा लोग पकड़ लेते कि ये बंगाली बाबू बोल रहा है भाई साहब। ज्योति जिंदाल। लेकिन एक कविता सुनाने का मन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं एक कविता सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कुमार सर ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसी कविता सुनाना कि आज की त्रासदी लोग भूल ना पाए। आपको अच्छा लगा अब तक जितना सुनाया? बहुत बहुत धन्यवाद यार। पूछ लिया, नई ताली बजती तो मेरी क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा ही ले लेते हैं। आप दयालु लोगों, माफ कर देते हो यार, अच्छी बात है। बस ऐसे कभी कभी पूछ लो ना, अच्छा लगा तो कह देना हाँ बजा करके अच्छा लगा, कोई टेंशन लेना नहीं। हाँ ले आओ। आवाज नहीं आ रही है वहां, बिना माइक के आ रही है, अद्भुत है। लेकिन देखिए, आप ऐसे सुनेंगे तो आवाज आएगी। मुझे अच्छा लग रहा है। एक टिप्पणी, एक कहानी सुनाने के बाद आप कौन हैं, हिंदुस्तान क्या है, एक कहानी सुना करके कविता पिरोना चाहता हूं। एक फकीर रास्ते पर सोया हुआ था। दूसरे बगल के फकीर ने कहा कि उठ खड़ा हो जा। फकीर ने पूछा क्यों खड़ा हो जाऊं? बोले इस रास्ते से सिकंदर गुजरने वाला है। फकीर ने पूछा कौन है सिकंदर? अरे बोले वो आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने चुकना निकला है। सोए हुए फकीर ने कलकत्ता के बड़े लोगों कहा कि अब तो बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, अब तो सोया ही रहूंगा। फकीर ने पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है कि तू सिकंदर के आने पे खड़ा नहीं होएगा? अगर फकीर का जवाब, हिंदुस्तान का चरित्र उस फकीर के जवाब में हो तो मेरे लिए नहीं, उस फकीर के लिए तालियां बजाना। क्योंकि इस देश में एक गांधी भी फकीर था जिसने एक धोती, एक अधनंगी महिला को देख करके कपड़ा पहनना छोड़ दिया था। तब आपके बीच में कहता हूं, उस फकीर ने कहा वो आधी दुनिया जीत चुका है, आधी दुनिया जीतने निकला है, लेकिन ये फकीर है, ये आधी दुनिया छोड़ चुका है और आधी दुनिया छोड़ने निकला है। उसके लिए क्या खड़ा होना यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मोबाइल सबसे बड़ी त्रासदी है। डॉक्टर साहब, मोबाइल सबसे बड़ी त्रासदी है। तब मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, सुन करके बताइएगा। मैं जानता हूं कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप मेरे तक पहुंच रहे हैं। इसका इको निकाल देना भाई, भैया इको निकाल, हाँ निकाल देना। इको रहता तो ऐसा लगता कि मैं और मेरा बाप एक साथ बोल रहे हैं। हाँ शार्प रखना बस। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस इतना रखना। देखिए, मोबाइल पर चाइना ने नियम ला दिया कि अब 6 साल का बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर सकेगा। 15 साल का बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर सकेगा। मोबाइल कुछ तो त्रासदी ला रहा है। स्कूलों में मोबाइल बंद हो रहे हैं। एक टिप्पणी और सीधे कविता कि मोबाइल का जब तक उपयोग आप करते रहेंगे तब तक आपको फायदा होते रहेगा। जैसे ही मोबाइल ने आपका उपयोग करना शुरू कर दिया, तैसे ही आपको घाटा होना शुरू होता जाएगा भाई साहब। सीधे सीधे कविता, बस मेरा मन बनाने के लिए। जरा जितने लोग सुन रहे हैं एक बार तालियां बजा दीजिए मेरे हिस्से में, अच्छी तालियां आ जाए, मैं कविता सुना। अच्छी कविता है, पढ़िए। देखिएगा, जहां जहां बात अच्छी लगे बताना। सूरज, कलकत्ता वालों, लायंस क्लब वालों, हावड़ा वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है। जमाना रोज बदल रहा है। वाह। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा, अब आपकी ताली आ रही है अगली पंक्ति पर। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अगली बात पर हाथ उठा लीजिएगा, लाइक कीजिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये संत कह रहा, अच्छा है। YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं हैरान हूं, परेशान हूं, क्योंकि खुद का खुद के ऊपर बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं
कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। अच्छी बात। धन्यवाद इतनी तालियों के लिए। इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इस मोबाइल का हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खाली रहा तो मन टूटेगा। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। सच बात है, सच बात है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने छीन लिया है बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। दो पंक्तियां देखता हूं कैसे लिखते हैं, सुनते हैं आप। ये भी एक कमाल है। डॉक्टर साहब उछल गए थे जब पहली बार सुने थे। जरा कलकत्ता उछलता क्या देखता हूं। ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जो इंग्लिश में नेट है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग इससे जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम आप थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से थोड़ा, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय कलकत्ता आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर के आंगन में एक बार बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस 4 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। हाथ जोड़ करके विनती इतनी है कि अपने हौसले को, अंतिम पंक्ति रहने जा रहा हूं, अगर आपके बच्चे ने अच्छी कविता सुनाई हो तो यह भीड़, पूरी भीड़ आए मेरे साथ। अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश बावरा ने बहुत हंसाने से शुरू किया और बहुत गंभीर बात पर उसने बात समाप्त की। हमारे एक कवि थे, कलकत्ता में बहुत आते थे और कलकत्ता उनसे बहुत प्यार करता था। बदायूं के डॉक्टर उर्मिलेश, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम उनकी कविता मशहूर थी। उनकी गजल का एक शेर है कि मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते, उनको माँ बाप पुराने नहीं अच्छे लगते। और आप सबने ये महसूस किया होगा किसी महफिल में, किसी शादी में, किसी बैचलर पार्टी से गुजरते हुए, किसी होटल में बच्चों के साथ, अचानक टीवी पर कोई सीन आ जाता है, कोई गाना आ जाता है और आपको लगता है कि अरे अब मैं किधर जाऊं, मुंह नीचे करूं, ऊपर करूं। अगर यहां बैठे हुए माँ बाप और बच्चे सब उससे 2-4 हुए हों तो उर्मिलेश जी के उस शेर की तालियां दिनेश बावरा को दे देना कि मेरे बच्चों को ये ताने नहीं अच्छे लगते, मुझको माँ बाप पुराने नहीं अच्छे लगते, और बेटियां जब से बड़ी होने लगी हैं मेरी, मुझको इस दौर के गाने नहीं अच्छे लगते। ये जितने परिवार बैठे हैं इनमें से 10-20 परिवारों से मेरा पारिवारिक आना जाना है। और मैं जितना हिंदुस्तान से बाहर, सिंगापुर में, लंदन में, दुबई में रहने वाले मारवाड़ी, व्यापारी, अग्रवाल, माहेश्वरी, खंडेलवाल, इन परिवारों से मिल रहा हूं, एक समस्या सबके घर में आ रही है। बैंक बैलेंस बढ़ गया है, चीजें बहुत सारी खरीदनी हैं। जो सॉलिटेयर छोटा खरीदा जाता था अब 7 कैरेट 8 कैरेट का आने लगा है। एनिवर्सरी 5 करोड़ में मनने लगी है। सब कुछ होने लगा है, लेकिन चिंता बस एक ही है कि अगली पीढ़ी तक वो नहीं पहुंच रहा जिस पीढ़ी ने इस संघर्ष में, जिस संस्कार के साथ सफर किया था। और यहां बैठे हुए लॉयंस क्लब के लोगों, इन कॉकटेल पार्टियों से गुजरते हुए अगर अपने बच्चों को वहीं तक पहुंचाना चाहते हो तो ध्यान रखना, कुछ भी करवाओ, लेकिन ये सब धर्म की, अध्यात्म की, साहित्य की, संगीत की महफिल सजाते रहना, ताकि बड़ी कार भी घर में आ सके और संस्कार भी घर में बचा रखे, दोनों एक साथ। अन्यथा एक चीज बचेगी जिसकी समस्या है, जो पूरी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, थोड़ी सी अव्यवस्था है और व्यवस्थाओं के बीच में काम चलाना ही संचालक का काम है।
हमारे ओम बिड़ला जी यही तो करते हैं बेचारे, यही करते रहते हैं बैठे हुए। बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे तो बहुत वो इतने भले आदमी हैं, जनता के नेता हैं ओम बिड़ला। अब उनको सभापति बना दिया, अब उनको गुस्सा आ जाता है। एक आध बार तो मैंने उन्हें देखा कि जब ज्यादा गुस्सा है तो वे कहते अरे ओ माननीय सदस्य ओए, मुझे लगा बस इसके थोड़े दिन बाद बस वही आने वाला है, तेरी तो माननीय सदस्य। तो थोड़ी अव्यवस्था है, आवाज में समस्या थी, कुछ लोगों को नियमित समस्या थी, तो उनकी भी हल हो गई होगी। अगर अभी भी किसी की रह गई हो तो उसका नाम ही समस्या है उस आदमी का फिर। क्योंकि अब मैं जिन्हें बुला रहा हूं उन्हें आप ना भी सुने तो काम चलेगा, देखते रहिए बस। हा हा हा, पुरुषों के चेहरे पे देखो कैसा, जैसे स्कीम छोड़ी हो कोई टीडीएस में। डॉक्टर सुमन दुबे एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्हें हम भी सुनते हैं, क्योंकि जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि सुबह नाश्ते में कोयल के अंडों का आमलेट खाती हैं। भगवान ने उनका इतना सुंदर कंठ बनाया, इतना सुंदर स्वर दिया है। दो चार लोग जो अब भी भटक रहे हैं, हे आत्माओं कहीं तो समाओ, आ जाओ जाओ, कुछ की तो मतलब वो इतने बेचैन हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उनको लग रहा है रात बीत जाएगी। हाँ आइए भाई साहब, आइए आइए। अच्छा आप पूछने आए हो सही बैठे हो कि नहीं? ये बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। पीट करके सुन रहे हो तो आप, फिर मेरे को समस्या हो जाएगी, पता नहीं क्या। हाँ सही तरफ से सुनो। मैं जिनको बुलाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो। मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे।